गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ एवं सुरक्षित होंगे। बच्चों, आज हम आपकी ज्ञान सागर की पुस्तक में दिए गए पाठ 3 बरसते जल के रूप अनेक के अंतर्गत जो भी प्रश्न दिए हैं उनका दोहराव करेंगे। तो आपने यदि पाठ ध्यानपूर्वक पढ़ा होगा तो आप इन प्रश्नों के उत्तर देने में सक्षम होंगे। इसमें कुछ शब्दार्थ हैं जैसे विद्यमान, उपस्थित, सिलसिला, एक क्रम में या कतार में। अब कुछ प्रश्न हैं। दादाजी ने हाथ हिलाते हुए बच्चों को वापस आने का संकेत क्यों दिया था? क्योंकि वर्षा हो रही थी। तो आप याद करेंगे, दादाजी ने हाथ हिलाते हुए बच्चों को वापस आने का संकेत इसलिए दिया क्योंकि बिजली चमकने लगी थी, बादल गरजने लगे थे तथा ओले भी पड़ रहे थे। प्रश्न नंबर 2 है, दादाजी ने बारिश का आनंद कैसे लिया? इसका उत्तर लिखेंगे, दादाजी ने बारिश का आनंद चाय पीकर और गर्मा गर्म पकौड़े खाकर लिया। प्रश्न नंबर 3 है, पाला क्या होता है? क्या होता है आप सभी जानते हैं, तो उसे आप लिख के याद करेंगे कि सर्दियों में खेतों में सुबह सुबह बर्फ की एक चादर सी दिखाई पड़ती है या दिखाई देती है, यही पाला है। अर्थात जब ठंड अधिक पड़ने लगती है तब हवा में मौजूद भाप जम जाती है और बर्फ़ की चादर के रूप में दिखाई पड़ती है, इसे ही हम पाला कहते हैं। अगला प्रश्न है, हिमपात कहाँ और कब होता है? आप सभी जानते हैं हिमपात पहाड़ों पर सर्दियों में होता है, गर्मियों में हिमपात नहीं होता, स्नोफॉल कहते हैं ना हम। तो हिमपात कब होता है? सर्दियों में, और होता भी पहाड़ी क्षेत्रों में है। प्रश्न नंबर 5 है, नीचे कुछ कथन दिए गए हैं, पाठ के आधार पर लिखिए कि यह कथन किसने कहे और किससे कहे। अब आप देखेंगे, पहला है, देखो दादाजी बुला रहे हैं, किसने कहा था? अमन ने अपने दोस्तों से कहा। आज बहुत दिन बाद ओले पड़े हैं, किसने कहा? दादाजी ने बच्चों से कहा। ये ओले क्या होते हैं? यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह आएगा, तो ये आएगा राघव ने दादाजी से कहा। इस प्रकार आप इन प्रश्नों को लिख कर दोहराएंगे। अगला प्रश्न है बातचीत के लिए। पहले 3 प्रश्न आप अपने शब्दों में लिखेंगे। चौथा प्रश्न है, ओलों के बनने और गिरने के बारे में दादाजी ने क्या बताया? तो इसके बारे में दादाजी ने क्या बताया था? वायुमंडल में विद्यमान जल की बूंदें झटके से उछलकर ऊपर चली जाती हैं। ऊपर की हवा बहुत ठंडी होती है, ये बूंदें वहीं जमकर ओले का रूप धारण कर लेती है। इसी प्रकार हवा के झोंके इन्हें और ऊपर उछाल देते हैं। इन ओलों के ऊपर बर्फ की और परतें जम जाती हैं। कुछ भारी होने पर ये ओले नीचे की ओर गिरने लगते हैं। इस प्रकार आप ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे और लिख कर याद करेंगे ताकि आप कक्षा परीक्षा में पूर्णांक प्राप्त कर सकें। आज आप पाठ 3 से संबंधित प्रश्नोत्तर याद करेंगे, यही आपका गृह कार्य है। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।